रेडी। नमस्कार, मैं अमित कुमार। प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी मिशन स्वच्छता के तहत हम सभी इस रविवार को गया शहर के ऐतिहासिक सूर्य कुंड सरोवर में स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए आए हुए हैं। जैसा कि पिछले रविवार को भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम देखते हैं कि जो भी हम लोगों का तालाब का सिलेक्शन होता है, जो भी हमारा तालाब का जो चुनाव होता है, वह तालाब जो भी होता है वो ऐतिहासिक तालाब ही होता है। ऐतिहासिक तालाब का चुनाव करने का पीछे सबसे बड़ा हमारा रीज़न ये होता है कि जो भी इतिहास में, जो भी समाज में, जो भी सनातन संस्कृति में तालाब होता है, उसकी अपनी एक विशेष महत्ता होती है। तो उस विशेष महत्ता के अनुसार जो भी आस पड़ोस के लोग हैं या जो भी शहर के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये इस तालाब की जिम्मेदारी जो है सो सिर्फ यहाँ पर के आस पड़ोस के लोगों की ही बनती है, वरन पूरे भारत के लोग, पूरे गया के लोग, पूरे बिहार के लोग, पूरे विश्व के लोग ये ऐतिहासिक सूर्यकुंड तालाब में आते हैं पिंडदान तर्पण के लिए। और वेदों में ऐसी मान्यता है कि आगे यहाँ पर थोड़ा कुछ ही दूरी पर एक पिता महेश्वर सरोवर है। उस पिता महेश्वर सरोवर में स्नान करने के बाद वहाँ से जो तीर्थ यात्री होते हैं वो सूर्य कुंड के तालाब तक मौन धारण करके आते हैं और यहाँ पर अपने पितृ देवता का, पितरों का मोक्ष के लिए, श्राद्ध के लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं। तो हम सभी का यह परम कर्तव्य बनता है कि यह जो ऐतिहासिक सूर्यकुंड सरोवर है उसको कम से कम किसी भी हद तक बचा करके रखना है, ताकि हमारे आगे आने वाले पीढ़ी जो है तो इस ऐतिहासिक सूर्यकुंड तालाब से कुछ प्रेरणा मिले। फिर इसकी और भी महत्ता बढ़ जाती है तब जब हम देखते हैं कि अभी लोक संस्कृति का, सनातन संस्कृति का, बिहार का आत्म गौरव का एक महापर्व होता है जिसे हम लोग छठ के नाम से जानते हैं। तो उस छठ जैसे महापर्व में यहाँ पर लोग सांझ के अर्घ देने का दो होता है। एक पारण के बाद, ये पारण के एक दिन पहले यानी कि जिस दिन प्रॉपर छठ होता है उस छठ वाले दिन यहाँ पर लोग सांझ के अर्घ देने के लिए, सूर्यास्त का अर्घ देने के लिए यहाँ पर गया के लाखों लाख, हजारों हजार श्रद्धालु जो है सो यहाँ पर आते हैं। तो मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि हमारे आस पड़ोस में जितने भी गंदगी है, जितने भी स्वच्छता, जितने भी मतलब कि जहाँ जहाँ कूड़ा कचरा पसरा हुआ है, तो हम लोगों का यह परम कर्तव्य बनता है कि हम इसको बचा लें और बचा करके इसे आने वाले भविष्य के लिए सुरक्षित रखें, संयमित रखें। ये भारत है, भारत की भूमि, सभी भूमि पवित्र ही होती है। नमस्कार। आगे विशेष मैं बात करना चाहूँगा अपने भाइयों से, आइए उनका मत जानते हैं। ये हमारे भाई साहब हैं जो हमारे मिशन में आज से शरीक हुए हैं, पार्टिसिपेट हुए हैं। तो आइए इनसे जानना चाहते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? सूरज नाम है मेरा। आपको यहाँ आने से कैसा महसूस हो रहा है? ये स्वच्छता अभियान के तहत आपने जो अहम फैसला उठाया है, हम लोगों को साथ देने के लिए आगे बढ़ा है, ये आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हम लोग अपने ऐतिहासिक जगह को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको साफ़ करने के लिए निकले हैं। और अभी हम लोग छठ पूजा आने वाला है, तभी हम लोग सूर्य कुंड की सफाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का ज़्यादा महत्व है छठ पूजा के लिए। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस कार्य में अब कहीं भी हो, चाहे गया में हो या दूसरे जगह हो, अपने आसपास सार्वजनिक जगहों की, चाहे तालाब हो, धार्मिक जगह की साफ़ सफाई करें। और ये जरूरी नहीं कि आप जो हमारे स्टाफ है वही कर सकते हैं, अगल बगल कोई भी इंसान इसको सफाई कर सकता है। धन्यवाद। आइए अब हम यहाँ पर के जो मूल निवासी हैं शिवम भैया जी, इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है आज स्वच्छता अभियान में आने के बाद। बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत दिन से गंदगी था, अभी यहाँ पर छठ पर्व भी आने वाला है, तो अभी तक नगर निगम के द्वारा यहाँ पर अभी तक कोई साफ़ सफाई नहीं हुआ था। तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं,
रविवार को आते हैं भगवान सूर्य नारायण का पूजा करने के लिए। बहुत यहाँ पर गंदगी था, तो साफ़ होने के बाद लोगों को यहाँ पर आएंगे तो अच्छा महसूस होगा। बहुत से लोग यहाँ पर पिंडदान करने आते हैं, तो इतना गंदगी देख करके अच्छा नहीं लगता। तो आज क्लीन सिटी फाउंडेशन के द्वारा जो यहाँ पर कार्य किया गया है वो बहुत अच्छा काम है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि अपने ये पौराणिक सरोवर है, इसको बचा करके रखना चाहिए। इसका वेद शास्त्र में वर्णन है। यहाँ पर जो है स्नान करने का बहुत ज़्यादा शास्त्रों में, वायु पुराण में इसका वर्णन लिखा गया है। पिंडदान करने का यहाँ पर पंचतीर्थी इसको कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है पिंडदान करने से, इसलिए गया के इन सभी सरोवरों को स्वच्छ रखना चाहिए। ऐसा हमने सुना था इस सरोवर के बारे में, इसके 4 दिशा हैं, तो चारों दिशाओं की अपनी अपनी विशिष्ट महत्ता होती है। ऐसा हमने कहीं पर किन्हीं के माध्यम से सुना था। विशेष आपका संदेश समाज में, सोसाइटी में यह जाना चाहिए कि हमें यहाँ पर हमेशा साफ़ सुथरा रखनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस के भी जगह का भी। ठीक है, धन्यवाद शिवम जी। आइए हम अब आपको अपने जो प्रेरणा स्रोत हैं, जिनके माध्यम से हमसे भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता फैलाने का, हमारे संजय भैया, जिनसे जानना चाहेंगे कि इस स्वच्छता अभियान के तहत आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। संजय भैया। मैं लोगों को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि लोग कम से कम सफाई नहीं कर सकते तो गंदगी भी ना फैलाएं। ये भी कर देंगे तो बहुत बड़ा योगदान होगा हम लोग के लिए। जो इतनी गंदगी अभी फैली हुई है, आप देख सकते हैं कि क्या कंडीशन है, वो सही नहीं है। इससे तो ये पता ज़रूर चलता है कि लोग अभी भी इस स्वच्छता के मामले में जागरूक नहीं है या फिर ना के बराबर है। मेरा बस यही संदेश है। धन्यवाद। आइए अब हम मनीष गुप्ता भैया से आज के बारे में जानना चाहते हैं, जो अखिल विश्व गायत्री परिवार की युवा इकाई मगध युवा प्रकोष्ठ से हैं। तो इनका क्या दिव्य संदेश है, ये क्या संदेश देना चाहते हैं गया नगर वासियों को, इनसे जानने का कोशिश करते हैं। गुप्ता भैया। जी नमस्कार, मैं मनीष गुप्ता, मैं अखिल विश्व गायत्री परिवार मगध युवा प्रकोष्ठ के सक्रिय कार्यकर्ता। मैं लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि जो सफाई करने में जो हौसला और जो जुनून, आत्मविश्वास जो मिलता है, वो खुशी कहीं नहीं मिलेगा। ये सामाजिक का काम है और हम लोग का अपनी अपनी जिम्मेदारी बनता है कि हम लोग भी साफ़ सफाई पर ध्यान दें और गंदगी ना फैलाएं, और गंदगी करने वाले को थोड़ा सा वहाँ पर उनको रोका जाए। धन्यवाद।